आज अपन बात करने वाले हैं तंत्र दोष के बारे में कि तंत्र दोष क्या होते हैं, है ना, और कितने होते हैं, किस ग्रंथ में बता रखा है, इनका वर्णन कहाँ आता है। तो देखो, तंत्र दोष वो होते हैं कि जो तंत्र को दूषित दूषित करे, है ना, कि दुष्यंती तंत्र इति दोष, मतलब कि जो कि किसी भी शास्त्र को क्या कर दे, दूषित कर दे, है ना। तो वो क्या कहलाते हैं, तंत्र दोष कहलाते हैं। अब इनका वर्णन कहाँ मिलता है, अष्टांग हृदय की जो टीका है, अरुण दत्त ने लिखी सर्वांग सुंदरी टीका, उसमें 15 तंत्र दोष का वर्णन है। ठीक है, कितने दोष का वर्णन आया है, तंत्र दोष का 15 तंत्र। तो इनका क्या डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, एक तो तंत्र के गुण पर और तंत्र दोष पर अल्टरनेट क्वेश्चन बन ही रहा है, चाहे कौन से भी स्टेट का एग्जाम हो, है ना, कि तंत्र दोष बताइए तो 15-10 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। तो उसमें पता होना चाहिए कितने 15 है, कौन कौन से, उनका नाम डायरेक्ट याद होना चाहिए। आप डायरेक्ट कोटेशन याद रखना, बाकी अंदर क्या लिखना है वो चीज मैं समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, चरक ने भी विमान स्थान के 8वें अध्याय में 5 तंत्र वाक्य दोषों का वर्णन किया है, लेकिन अपने को ध्यान कौन सा रखना है, सर्वांग सुंदरी वाला, है ना, जो सर्वांग सुंदरी टीका है अरुणदत्त की, उसमें 15 प्रकार के तंत्र दोष का वर्णन आता है ना। जो शास्त्र को दूषित करता है वो तंत्र दोष कहलाता है, ये आप पता हो। अब अपन 1 बाय 1 15 पढ़ते हैं। अप्रसिद्ध शब्द, है ना, अप्रसिद्ध शब्द यानी जो प्रसिद्ध है उसका नहीं, जो प्रसिद्ध नहीं है उनका यूज कर रहा है वो, तो ये भी एक तंत्र का दोष हो चुका है ना। अप्रचलित या अप्रसिद्ध शब्दों का यूज करना, है ना, अप्रसिद्ध शब्द में हो गया। अब दुष्प्रणीत, दुष्प्रणीत मतलब कि प्रणीत मतलब क्या हो रहा था वो अपन ने देख लिया था, अब दुष्प्रणीत समझते हैं। तो दुष्प्रणीत क्या है, सूत्र भाष्य और संग्रह का क्रम में व्यवस्थित नहीं करना। जैसे कि सूत्र है पहला, तो वहां पर उसकी भाषा नहीं, उसका अर्थ नहीं बताया और कुछ और दे दिया, फिर उसका अर्थ कहीं और ही बता रहा था। ये क्रम चलना चाहिए जो कि फॉलो नहीं करना, ये भी दुष्प्रणीत यानी कि तंत्र का दोष हो गया। फिर असंगतार्थ यानी कि असंगत अर्थ, है ना, असंगत अर्थ वाला मतलब मूल सूत्र से संबंध न रखने वाला, यानी जो सूत्र बताया है ना वो उसका अर्थ नहीं है और कुछ और ही बता दिया उसने, तो ये क्या, असंगतार्थ। यानी जो संगत यानी कि जो प्रॉपरली उसका यूज होना था उस चीज का अर्थ का, वो ना होकर किसी दूसरी चीज का वहां वर्णन कर दिया या उसका नहीं कर रहा है ना संगत अर्थ, तो वो क्या कहलाता है, असंगतार्थ। और ये क्या हो गया, तंत्र का दोष हो गया। ठीक है, अस्वीकारोही, अस्वीकारोही क्या होता है, जो उच्चारण में कठिन हो ऐसे शब्दों को लिख दिया, तो ये भी तंत्र का दोष हो गया। फिर विरुद्ध यानी जिसमें सामंजस्य का अभाव हो, है ना, दृष्टांत और सिद्धांत और मान्यताएं भिन्न भिन्न है। दृष्टांत यानी उसने एग्जाम्पल कुछ और दिया, सिद्धांत कुछ और बता रहा था, ये सारी चीजें अलग अलग बता दी थी, ये चीजें क्या कहलाती, विरुद्ध कहलाती, है ना। फिर दो को एक साथ याद रखना, अति विस्तृत और अति संक्षिप्त। यानी अति विस्तृत यानी किसी विषय को अनावश्यक रूप से बहुत ज्यादा इलोबरेट कर दिया, है ना, तो वो क्या कहलाती है, अति विस्तृत। अब दूसरा क्या बता रहा है, अति संक्षिप्त, यानी बहुत शॉर्ट कर दिया, कि किसी विषय को अति संक्षिप्त कर दिया, इसको अनेक बार विषय को स्पष्ट नहीं हो, यानी कि बहुत ज्यादा शॉर्ट कर दिया, तो ये भी क्या है, प्रॉपरली समझ थोड़ी आएगा। ठीक है, तो ये भी तंत्र का दोष हो गया, क्या, अति विस्तृत और अति संक्षिप्त। फिर अप्रयोजनम, यानी कोई भी ग्रंथ लिख रहे हो, कोई शास्त्र लिख रहे हो, उसका कोई प्रयोजन तो होगा, है ना, तो वो विषय का प्रयोजन आवश्यक रूप से होना चाहिए, लेकिन नहीं है, तो ये क्या हो गया, तंत्र का दोष हो गया। ठीक है, जैसे आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है आपको पता होगा, स्वस्थ शास्त्र रक्षण मातुरश विकार प्रशमनम, तो अपने ग्रंथ का भी क्या है, प्रयोजन है ना, आयुर्वेद ग्रंथ का। अब बात करते हैं भिन्न क्रमम, भिन्न क्रमम यानी कि जो विषय सूची यानी जो इंडेक्स बता रखी वो कुछ अलग बता दी, और जो अंदर का जो मटेरियल है, जब अंदर की बात आती है पढ़ने की, तो वहां पर कुछ अलग क्रम बता रहा है, कि पहला चैप्टर यहाँ पर दे दिया, दूसरा कहीं और बता रहा है ना, ये क्रम नहीं फॉलो कर रहा था, ये भिन्न क्रमम, ये भी क्या होगा, तंत्र का दोष हो गया। फिर संदिग्धम, संदिग्धम की बात करें तो किसी विषय को संदिग्ध रूप से वर्णन करना, है ना, अकाल मृत्यु है या नहीं, पुनर्जन्म होता है या नहीं, बता ही नहीं रहा, तो संदिग्धम हो गया, है ना, किसी विषय का संदिग्ध है वो चीजें, है ना, प्रॉपरली उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ये संदिग्धम, ये भी क्या हो गया, तंत्र का दोष हो गया। या तो वो लिखता ही नहीं, और लिख दी है तो उसको एक्सप्लेन करे, अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, संदिग्धम हो गया। फिर पुनर्रक्तम, पुनर्रक्तम क्या है, कि एक बार को बार बार बोल रहा है, वो बार बार लिख रहा है एक ही बात को, तो पुनर्रक्त, ये भी एक तरह का दोष हो गया। निष्प्रमाणम यानी कोई प्रमाण नहीं उस चीज का, है ना, एग्जिस्टेंट नहीं कर रही वो चीज, या अप्रमाणित विषयों का वर्णन कर दिया। ठीक है, क्योंकि बिना प्रमाण के संसार में कोई भी बात नहीं होती, चाहे वो आप्त प्रमाण हो, है ना, कोई भी प्रमाण से ही बात होगी। ठीक है, फिर असमाप्तार्थ, असमाप्तार्थ यानी विषय को पूरी तरह हम बोला ही नहीं, उसने पूरी तरह बताया ही नहीं, उससे पहले उसने समाप्त कर दिया, है ना। जैसे कहीं स्टोरी होती है ना, जैसे कि बाहुबली फर्स्ट चैप्टर आया, जैसे कि चैप्टर आया फर्स्ट, तो उसमें क्या पूरी स्टोरी नहीं बताई थी, अब वो सेकंड चैप्टर के लिए छोड़ दी, तो ऐसे ऐसे अपने कोई भी ग्रंथ होता है तो उनका क्या हो जाता है, ये दोष हो जाता है असमाप्त, है ना, कि बिना पूरा करे ही उसने बीच में ही क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, तो असमाप्त।
फिर अनर्थक ऐसे शब्दों का यूज करा है जिनका अर्थ नहीं है। फिर व्याहत मतलब पूर्व में कहा गया अपने ही वाक्यों को खंडित करने वाले विषय वस्तु का उल्लेख कर दिया, यानी पहले कुछ बात बता दी और वो ही बात जब वो बाद में बता रहा था उसको खंडित कर दिया। तो एक ही ग्रंथ में लिखा और उसको खंडित कैसे कर रहा है, तो ये भी एक तंत्र का दोष हो गया था, व्याहत। ठीक है, तो इस तरह आपको कितने 15 तंत्र के दोष याद रखने हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में अपन लास्ट वाले जो होगा, है ना, जो अपना लेक्चर होगा उसमें मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको किस टाइप से आते हैं, तो ध्यान रखना। फिर ये कोटेशन आप याद रख सकते हो, है ना, अप्रसिद्धम दुष्प्रणीतम, ये वाला ध्यान रख सकते हो वैसे। तो अप्रसिद्धम दुष्प्रणीतम सुख रोई असुख रोई, है ना, संगतार्थ विरुद्ध अति विस्तृत अति संक्षिप्त, है ना, अति संक्षिप्त हो गया, असंदिग्धम पुनरक्तम च निष्प्रमाणम निष्प्रयोजनम, है ना। तो इस तरह याद रखना पड़ेगा आपको कोटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है कोटेशन। समझ में आ गया तो बाकी आप इलोबरेट कर दोगे, इतनी चीज ये नहीं है ना। तो अब इसका लास्ट टॉपिक और बचा है, तो आप वो 2 लेक्चरों में करूंगा उसको, एक लेक्चर में क्या होगा उसके क्वेश्चंस होंगे और एक लेक्चर में